नमस्कार, आप सब देख रहे हैं माई भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट मेहंदी हसन। आज जिस हस्ती से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, उम्मीद है उनका नाम आप भूले नहीं होंगे। गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में लगातार अपनी निडरता और बेबाकी से सुर्खियाँ बटोरने वाली पूनम पंडित आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके सियासी सफ़र के बारे में। पूनम जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कहूँगा, आपने अपना कीमती वक्त अरे निकाला। नहीं नहीं, थैंक यू भाई, आपको भी। आप ये बताइए, पहले एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर और अब सक्रिय राजनीति में कदम, दोनों के बीच क्या फ़र्क पाती हैं और अभी तक का आपको अपने सफ़र से संतुष्ट हैं? जो मेरी स्पोर्ट्स लाइफ थी वो मेरे लिए मेहनत थी। ठीक है, पहले वो मेरे लिए मेहनत थी, बाद में वो देश के लिए, प्रदेश के लिए। क्योंकि पहले तो मुझे ही मेहनत करनी होती है। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पूरे देश के लिए, पूरे किसानों के लिए, युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए, इन सब की लड़ाई हो गई है। तो ये फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में। आपने किसान आंदोलन में लगातार किसानों की आवाज़ उठाई और अब वो आंदोलन वापस ले लिया गया है, अब आगे क्या? आगे आवाज़ उठाएंगे उन तमाम बेटियों की जिनके बलात्कार हो जाए, उनके साथ में कोई खड़ा नहीं रहता और सिर्फ किसान 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 ये लोग चिल्लाते रहे हैं। उनके लिए कोई हक, उनके लिए कोई भी सम्मान निधि, कुछ ऐसा नहीं किया जाता। और आगे आवाज़ उठाएंगे उन युवाओं की जो अभी हम इको गार्डन में बाहर बैठे हुए हैं, जो लड़ रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए भी, 69,000 बच्चे, इन सब की आवाज़ें बुलंद करेंगे। आपने कांग्रेस ज्वाइन करी, इसको जो कांग्रेस को जो चुनने के पीछे कोई ख़ास वजह? हाँ, बस वजह बहुत बड़ी थी, क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी ही नहीं, कांग्रेस विचार धारा है नेहरू जी की, गांधी जी की, और सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी, और ये आपके स्वामी विवेकानंद जी, उनकी ये सोच है, एक विचारधारा है। ये सभी की सोच को अपने आप में सिमेट करके रखती है और किसी एक धर्म या एक जात की पार्टी नहीं है। ये सर्व समाज और सर्व धर्म की पार्टी है। और कभी कांग्रेस ने स्पेशल हिंदुओं के लिए नहीं किया, कभी कांग्रेस ने स्पेशल मुस्लिमों के लिए नहीं किया, ना सिखों के लिए किया, ना ईसाइयों के लिए किया। कांग्रेस ने जो भी कुछ किया वो पूरे समस्त देश के लिए किया है। कांग्रेस ने हमारे देश को इंदिरा जी जैसे और आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे, राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री दिए हैं। और कांग्रेस पूरे देश की आवाज़ उठाती है, पूरे लोकतंत्र को बचाने के लिए लगी हुई है, पूरे संविधान को बचाने के लिए लगी हुई है। तो इसलिए मेरी नज़र में जो बेहतर ऑप्शन था वो मुझे कांग्रेस लगा। और क्योंकि हमने उस कांग्रेस में जन्म लिया, हमने उस भारत में जन्म लिया जहाँ पे कट्टरता बिल्कुल नहीं थी, और वहाँ बस प्यार, मोहब्बत, सम्मान और ये सब चीज़ें थी। कट्टरता हर चीज़ के लिए बुरी है, चाहे वो घर हो, चाहे परिवार, चाहे समाज, चाहे धर्म, चाहे देश। कट्टरता बुरी है बहुत ज़्यादा। लेकिन हमें कट्टरता क्या करनी चाहिए? हमें दूसरे देश से नफरत करनी चाहिए जो देश हमारे देश के खिलाफ है। हमें दूसरे देशों में भी उन्हीं से तो नफरत करनी चाहिए जो हमारे देश के खिलाफ है। बाकी हम अदर जो हमारे देश के खिलाफ नहीं है, हम उनसे क्यों नफरत करें? और हमारे जो देश है वो प्यार, मोहब्बत, सम्मान, स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। तो सभी के लिए समानताएं देती है कांग्रेस, और पूरे भारत में एक सोच, एक विचार जो है वो है कांग्रेस। तो इसलिए मुझे कांग्रेस बेहतर विकल्प लगा, पूरे देश की बात थी इसलिए। अगर राष्ट्रीय राजनीति को देखा जाए तो दो ही विकल्प हैं, या तो भाजपा या कांग्रेस। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस लगातार सिकुड़ती जा रही है, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी का विकल्प राहुल गांधी और कांग्रेस बेहतर तरीके से पेश कर पा रहे हैं? देखिए, अभी बीच में क्या था, बीच में देखो हम लोग राजनीति में इतने सक्रिय नहीं थे पहले, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि अब सिमट नहीं रही है और अब फैल रही है कांग्रेस पूरी तरीके से। क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ जहाँ जगह जगह रैलियाँ होती हैं प्रियंका जी की, तो वहाँ पे योगी जी पुलिस भेज देते हैं, योगी जी कैंसिल करा देते हैं, योगी जी कुछ करा देते हैं। वो बेटी जब भी किसी दलित की आवाज़ उठाने के लिए जाती है, वो बेटी की आवाज़ उठाने के लिए जाती है प्रियंका गांधी, या वो किसी मजदूर की आवाज़ उठाने के लिए जाती है, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए जाती है, तो ज़्यादा ज़बरदस्ती और जोर प्रयास जो किया जाता है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो एक बेटी से ज़्यादा परेशान है, बेटी से ज़्यादा दुखी है। तो इसको आप सिमटना नहीं कहोगे, इसको आप, वो पंख फैला रही है फिर से कांग्रेस, जो पंख फैले हुए थे। सत्ता परिवर्तन जनता चाहती है, तो ऐसे ही जैसे कांग्रेस की सरकार थी उस समय में, हम जैसे युवा चाहते हैं सत्ता परिवर्तन हो, अपने विकास के लिए, देश के विकास के लिए, ना कि कट्टरता के लिए। ठीक है, तो अभी हमने वही किया था, हमने तभी तो कांग्रेस को हटाया था, हमारे युवाओं ने, हमारे और बड़ों ने, सब ने। फिर अभी भी वही माहौल है। अभी क्या है, वो लोग खराब चीज़ें कर रहे हैं। कांग्रेस, आपने देखा होगा कांग्रेस के ज़माने में कभी ये सब चीज़ें नहीं हुई, कट्टरता नहीं हुई। ठीक है, सबका स्वाभिमान, सबका सम्मान होता था। 10 आदमी धरने पर बैठ जाते थे तो राज्य सरकारें मान जाती थी, 100 आदमी बैठ जाते थे तो देश की सरकारें मान जाती थी। ऐसा कांग्रेस का ज़माना था। लड़की का बलात्कार हो जावे तो 4-4 लड़कों को फांसी होती थी। लेकिन आज का जो ज़माना है, आज का क्या, हाथरस वाली बेटी का बलात्कार हो जाता है, पेट्रोल छिड़क के जला दिया जाता है ना। उन्नाव वाली बेटी का होता है, उनके साथ क्या किया जाता है, ये सब देखो आप। तो अब बदल रहा है देश, देश भी बदलाव चाह रहा है। कांग्रेस फिर से पंख फैला रही है खुली फिजा में।
अभी हाल ही में प्रियंका गांधी ने 40% आरक्षण महिलाओं को देने की बात की है, लेकिन जब यूपीए की सरकार थी तो कुछ इसी तरीके के वादे सोनिया गांधी ने भी किए थे कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा। वो वादा तो पूरा नहीं हुआ उन 10 सालों में। देखिए 100 वादे, अगर 10 वादे मानिए कीजिए किए, 9 वादे तो पूरे हुए। अगर एक वादा, इंसान अगर एक गलती कर दे तो हम उसकी एक गलती को कैसे मतलब ध्यान में रख सकते हैं? हम उसकी 9 अच्छाई भी तो ध्यान में रखेंगे ना। बाकी कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? कितने 70,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ करा। उस जमाने में बिजली का बिल क्या था? और आप देखो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है, सबसे ज़्यादा झेलना पड़ रहा और कॉमर्शियल बिल लेना पड़ रहा है किसानों को। अगर एक भैंस रखोगे तो आप कॉमर्शियल नहीं लोगे, अगर एक जानवर और आप रखोगे तो आपको कॉमर्शियल बिल लेना पड़ेगा। अब भैंस की गैल में तो लवारो भी आवे भाई, वो कहाँ जाएगा? ये भी तो बात है ना। तो उस जमाने में कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया देश को, क्या नहीं दिया देश को? कांग्रेस ने वो दिया जिसे ये बेचने लग रहे, जिसे ये खाने लग रहे। और जो जनता का टैक्स है जिसे दिखावा देश हित में होगा, देश हित में, वो देश हित में क्या? वो इतने बड़े बड़े अभी मैं उनका मोदी जी का भाषण सुन रही थी एक, कि मुझे बड़ी चिंता हो रही है, इतना पैसा ये हो रहा। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे प्रचार में 1,70,000 के करीब इनके प्रचार में खर्च हुए कि नहीं? 9,000 करोड़ का चार्टेड प्लान आता है और किसानों का कर्जा सिर्फ कितना है यूपी में? 4,000 करोड़ है कि नहीं? तो वो कर्जा 2 बार माफ हो जाता, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं। फुर्सत में झूठ बोलते हैं। जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो भी अब हैरान हो गए होंगे। वो अपनी दुकान, इनका जो डिपार्टमेंट है वो बंद कर लेंगे, कह देंगे हमसे बढ़िया तो बढ़िया जो प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं वो बोल लेंगे, ठगने वाली बातें। लेकिन बात फिर वही 2022 में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, लेकिन कोई चेहरा अभी तक यूपी में पेश नहीं कर पाई है अभी तक मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस। तो क्या आपको लगता है कि बिना मुख्यमंत्री का चेहरा के कांग्रेस कोई सियासी सफलता हासिल कर पाएगी? जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था पिछली बार, जब अभी योगी जी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था, कोई नहीं जानता था कि कौन योगी आदित्यनाथ जी। सांसद वो रहे हैं लेकिन कोई जनता ऐसे नहीं जानती थी। तो उन्होंने भी तो शुरू में, मतलब उन्होंने भी तो बाद में डिक्लेयर किया ना, क्यों हमारे पास चेहरे नहीं है, हमारे पास दिग्गज नेता नहीं है क्यों नहीं है? ये एक अभी पार्टी तय करेगी कि वो किसको मुख्यमंत्री चेहरा बनाएगी। अगर मैं बोल दूं किसी को तो वो गलत हो जाएगा। तो जिस समय योगी आदित्यनाथ जी का, तो उस समय नाम भी नहीं था और चुनाव की लहर चल रही थी, बीजेपी 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 ऐसे चल रहा था, लेकिन चेहरा नहीं था। फिर बाद में नाम निकल कर आया कि योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब माहौल जब भी वही था और अब भी वही है। बस अब इनको क्या है, ज़्यादा झूठ बोलना, फुर्सत में लोगों को सताना, ये एक इनकी फितरत बन गई है और कुछ बात ना। बाकी तो हिसाब किताब ठीक रखेंगे इनको उत्तर प्रदेश वाले भी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पिछले 30 साल में जो सियासी ज़मीन कांग्रेस खो चुकी है उसको फिर से वापस इस चुनाव में हासिल होगी? देखिए मेरी उम्र 25 साल है और 30 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है। जैसे हरियाणा में, पंजाब में एमएसपी लेता है किसान, वैसे ही हम यूपी में चाहते हैं। हमने उस दौरान बसपा सरकार भी देख ली और योगी सरकार भी देख ली, अखिलेश सरकार भी देख ली, मुलायम सिंह सरकार भी देख ली। जो हम हैं, हम अपनी बता रहे हैं ना, हमने जिस उसमें जो हम देख रहे हैं। और अभी पंजाब में सरकार है तो एमएसपी भी लेती है, छत्तीसगढ़ में है किसानों का कर्जा भी माफ़ हुआ। तो हम भी चाहते हैं हमारे यूपी में हो, नौकरी पे भी लड़के लड़कियां, पंजाब में भी है और ये तुम्हारा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ पे है, सभी जगह कहीं धरना का आंदोलन नहीं चल रहा, कहीं भी अगर आप चल रहा बताइए। लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारे यूपी में भी ऐसा हो। तो हम बदलाव चाहते हैं, इसलिए प्रियंका गांधी को आगे कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि एक बेटी हमारे युवाओं के लिए लड़े, एक बेटी किसानों के लिए लड़े। और हमें पूरा भरोसा, क्योंकि कांग्रेस के करे हुए वादे, आज देश में इतनी सुंदर सुंदर सड़कें हैं, ये किसका सपना था? राजीव गांधी जी का, है कि नहीं? मारुति किसका सपना था? संजय गांधी जी का, था कि नहीं? सुई बनती नहीं थी देश में, किसका सपना था? राजीव गांधी जी का, है था नहीं? तो कितनी डेवलपमेंट हुई देश में, हुई कि नहीं? राजीव गांधी जी जैसे प्रधानमंत्री आए, आयरन लेडी इंदिरा गांधी जैसी आई हमारे देश में। तो हम भी चाहते हैं हमारे प्रदेश को अच्छा मुख्यमंत्री मिला, हमारे प्रदेश में बदलाव हो गया। हमने बहुत सारी सरकारें देख ली 30 साल से पहले क्या था क्या नहीं था, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी जो है किसी को भी नहीं होगी। हम अब चाहते हैं बदलाव हो, यूपी में भी बदलाव हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे थैंक बात यू भाई। करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की सोशल मीडिया पैनलिस्ट की हेड इंचार्ज पूनम पंडित। उनसे जाना हमने कि किस तरीके का उनका नज़रिया है कांग्रेस को लेके। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से वो कांग्रेस को बता रही हैं कि वो 403 विधानसभा सीटों में जीत हासिल करेगी, तो वो अपने वादों पर खरी उतरती है या नहीं। कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।